हे एवरीवन, वेलकम बैक टू शिनिश्वा स्विंग स्टेप्स, जहां हम सीखते हैं गर्ल्स के लिए यूनिक और ब्यूटीफुल डिजाइन्स के टॉप्स बनाना। आज की वीडियो में हम सीखेंगे ये ब्यूटीफुल सा बटरफ्लाई स्लीव टॉप, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो ये टॉप बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2.5 मीटर प्रिंटेड जॉर्जेट फैब्रिक लिया हुआ है। और मेरा ये जो फैब्रिक है ये ट्रांसपेरेंट तो है ही, साथ ही इसमें आगे और पीछे जो फैब्रिक है उसमें ज्यादा फर्का नहीं है, यानी कि राइट साइड और रॉन्ग साइड से ये एक समान ही लग रहा है। और यहाँ पे मैंने इस फैब्रिक में लगाने के लिए ये कॉटन मिक्स अस्तर भी लेके रखा हुआ है। यहाँ पर जो मैं अपने टॉप की मार्किंग है वो अपने फैब्रिक पर पहले नहीं करूंगी, बल्कि पहले पेपर शीट पर करके लूंगी और उसी ड्राफ्टिंग की हेल्प से मैं अपने फैब्रिक पर कटिंग करके लूंगी, ताकि हमारा जो फैब्रिक है वो वेस्ट ना हो और आपको मेजरमेंट्स भी क्लियरली समझ में आ जाए। पेपर शीट पर मैंने पहले से ही अपने टॉप की जो बेसिक मार्किंग है उसको करके लिया हुआ है, जिसे कि मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो सबसे पहले बात करें हम अपने शोल्डर की, तो यहाँ पर इसे मैंने 7.5 इंच पे रख के लिया हुआ है। और शोल्डर के बाद बारी आती है आर्म होल की, तो इसे भी मैंने अपने शोल्डर के बराबर ही यानी कि 7.5 इंच पर ही लिया है। इसके बाद हमें मेजरमेंट देखना है अपने चेस्ट का, तो 36 चेस्ट के हिसाब से यहाँ पर मैंने 9 इंच पर अपनी मार्किंग की है। और फिर इसी मार्किंग से आगे की ओर को मैंने 1.5 इंच के मार्जिन की मार्किंग भी करके ली है। यहाँ पर मैंने फ्रंट आर्म होल का जो कर्व ड्रॉ करके लिया है वो 1 इंच पे ड्रॉ किया है, और जो बैक आर्म होल का कर्व है वो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच पे करके लिया है, यानी कि इन दोनों कर्व के बीच में जो गैप है वो सिर्फ यहाँ पर हमारा आधा इंच का ही गैप है। तो यहाँ पर मैंने आर्म होल कर्व तक ही अपनी बेसिक मार्किंग कंप्लीट करके रखी हुई है। इन सब मार्किंग हो जाने के बाद अब हम मार्किंग करेंगे अपनी नेक लाइन के लिए। तो यहाँ पर मैं बोट नेक ड्रॉ करके ले रही हूँ, इसलिए मैं जो नेक की विड्थ है उसे 4 इंच पर मार्क करके लूंगी। और इसी के साथ यहाँ पर नेक की जो डेप्थ है उसके लिए मैं यहाँ पर 1.5 यानी कि 1.5 इंच पर मार्क करते हुए एक बॉक्स ड्रॉ कर लूंगी। यहाँ पर जो नेक की डेप्थ है ये मुझे थोड़ी ज्यादा लग रही है, इसलिए मैं यहाँ पर डेप्थ की जो मार्किंग है उसे दोबारा से करके लूंगी। तो इस बार जो नेक की डेप्थ है उसकी मार्किंग के लिए मैं 1 इंच पर अपनी मार्किंग करके लूंगी। और अब इसी मार्किंग पर मैं अपना जो बॉक्स है उसे ड्रॉ करके ले लूंगी। अब आप यहाँ पर क्लियरली देख पाएंगे मैंने अपना बॉक्स ड्रॉ करने के साथ ही इसमें अपना कर्व शेप भी ड्रॉ करके ले लिया है। नेक मार्किंग के बाद अब हम मार्किंग करेंगे अपने शोल्डर डाउन के लिए। तो यहाँ हम आर्म होल लाइन पर आधा इंच का शोल्डर डाउन की मार्किंग करके लेंगे, और इसी के साथ यहाँ पे हमारे फ्रंट और बैक पैनल की एक साथ मार्किंग कंप्लीट होकर आ गई है। अब हम अपनी इस मार्किंग पर कटिंग करके लेंगे। यहाँ पेपर पैटर्न पर मैंने अपनी बेसिक कटिंग तो कर ली है, लेकिन ये जो आर्म होल की कटिंग है उसको मैंने अभी कट नहीं किया है, इसे हम अपने टॉप पर अलग से कट करके लेंगे। टॉप पर कटिंग के लिए यहाँ पे मैंने अपने जॉर्जेट फैब्रिक को 4 फोल्ड में बिछा के रखा हुआ है। अपनी साइड को मैंने फैब्रिक का फोल्डेड साइड रखा हुआ है और दूसरी साइड को मैंने फैब्रिक का ओपन वाला साइड रखा हुआ है। अब इसी 4 फोल्ड फैब्रिक पर हमें अपना कटा हुआ जो पेपर पैटर्न है उसको इस तरीके से रखना है। इसका जो नेक साइड है वो हमारे फैब्रिक के फोल्डेड साइड की ओर को होना चाहिए, और साथ ही मैंने इन दोनों को पिन अप करके भी ले लिया है आपस में। अभी हमें अपने टॉप की लेंथ देखनी है, तो इसके लिए मैं टेप को इस तरीके से शोल्डर पॉइंट पे रखते हुए नीचे की ओर को मेजर करके लूंगी। हमारा जो रेडी टॉप है वो 20 इंच पे बनेगा, इसलिए यहाँ पर मैं 21 इंच पर अपनी मार्किंग करके लूंगी। और जहाँ पे हमने अपनी लेंथ की मार्किंग की है इसी पे हमें अपने हिप का मार्किंग भी करके लेना है। तो 38 हिप साइज के हिसाब से यहाँ पे मैं 9.5 इंचेस पर अपनी मार्किंग करके लूंगी, और फिर इसी पॉइंट से आगे की ओर को मैं 1.5 इंचेस पर भी अपनी मार्जिन की मार्किंग करके ले लूंगी। अब हम इस पॉइंट को ऊपर वाले पॉइंट से स्ट्रेट लाइन से इस तरीके से मिलाते हुए ले लेंगे, और यहाँ पे इसी मार्किंग के साथ हमारे टॉप की जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसी पेपर पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपनी नेक लाइन की, अपने आर्म होल की और अपनी साइड की कटिंग करते हुए अपने टॉप की कटिंग कर दी है। अभी हमें अपने फ्रंट आर्म होल की कटिंग करनी है, जिसके लिए मैं यहाँ पर बैक पैनल को रिमूव कर दूंगी और फ्रंट पैनल को दोबारा से सेट करके ले लूंगी। तो यहाँ पे हमें फ्रंट पैनल के आर्म होल वाले सेंटर का जो पोर्शन है उसमें हमें बीचों बीच मार्किंग करके लेनी है इस तरीके से आधा इंच की, और फिर इसी मार्किंग से होते हुए हमें कर्व शेप ड्रॉ करके लेना है।
अब हमने ये जो मार्किंग की है इस पर भी हमें कटिंग कर देनी है। तो यहाँ पे मैंने आर्म होल कटिंग के साथ ही अपने टॉप का जो लाइनिंग वाला पार्ट है उसकी भी कटिंग करके यहाँ पे रख ली है। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे टॉप के फ्रंट और बैक पैनल के सर और मेन फैब्रिक की कटिंग यहाँ पर हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे सभी पैनल्स को आपस में ज्वाइन करके ले लेना है। तो अब आप यहाँ पर क्लियरली देख पाएंगे मैंने अपने मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को आपस में सिलाई करते हुए ज्वाइन कर दिया है। अब हम अपने दोनों पैनल्स की राइट साइड अंदर की ओर को करते हुए दोनों को शोल्डर की तरफ से ज्वाइन करते हुए ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारे शोल्डर के थ्रू फ्रंट और बैक पैनल आपस में ज्वाइंट होकर आ गए हैं। अब हमारी ये जो बैक पैनल वाली नेकलाइन है उसमें हम एकदम बीचों बीच एक स्लिट बना के लेंगे, जिसके लिए कि मैं नेक लाइन के एकदम बीचों बीच एक मार्क कर दूंगी। अब मैं इसी मार्क पर अपनी टेप से लेंथ वाइज एक 3 इंच पर एक मार्किंग करके लूंगी। अब हमें अपने इस स्लिट को फिनिशिंग देने के लिए एक कपड़े के पीस को इस तरीके से रखना है। फिर इसी के ऊपर वी शेप में एक सिलाई दे देनी है और इसे बीच में से कट करते हुए रॉन्ग साइड की ओर को पलट देना है। तो यहाँ पर मैंने पट्टी में वी शेप में सिलाई लगा दी है। अब मैं इसे बीचों बीच कट करके ले लूंगी। कट लगाने के बाद हमें अपनी पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करना है और इस तरीके से नेल से प्रेस करते हुए लेना है। नेल से प्रेस करने की वजह से हमारी ये जो पट्टी है ये फिनिशिंग में पलट कर आ जाएगी। अब यहाँ पर हम अपनी ये जो पट्टी है उसको इस तरीके से अंदर की ओर को डाल देंगे और फिर इसके आसपास की ओर को फिनिशिंग देने के लिए एक बूट की या फिर लब की सिलाई लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपने स्लिट को कितनी फिनिशिंग से रेडी करके लिया है। यहाँ पर स्लिट को रेडी कर देने के बाद अब बारी आती है हमारी नेक लाइन फिनिशिंग की, जिसके लिए कि यहाँ पर मैंने ये 2.5 इंच चौड़ी ओरे पट्टी कट करके ली हुई है। अब इस ओरे पट्टी को हम अपने टॉप के नेक लाइन के रॉन्ग साइड की ओर को आधा इंच का बूट मार्जिन से ज्वाइन करते हुए लेंगे। तो यहाँ पे ओरे पट्टी को नेक लाइन में मैंने राउंड में ज्वाइन करके ले लिया है। अब साइड की ओर को हमें पट्टी को इस तरीके से डबल फोल्ड करना है। फिर इस डबल फोल्डेड पट्टी को अपना ये जो सिलाई मार्जिन है उसको छुपाते हुए इसके ऊपर एक लब की सिलाई दे देनी है राउंड में। तो ओरे पट्टी से नेकलाइन की फिनिशिंग हो जाने के बाद हमारी जो नेकलाइन का लुक है वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। बैक साइड की ओर को जो हमारी नेकलाइन के एंड से इसको फिनिशिंग देने के लिए यहाँ पे हम लूप्स और बटन लगाएंगे और इसके बाद हमारी जो नेकलाइन है वो कंप्लीट हो जाएगी। नेकलाइन को फिनिशिंग दे देने के बाद अब हम आगे अपनी आर्म होल की स्लीव्स के लिए। तो स्लीव्स की जो कटिंग है वो हमारी बटरफ्लाई शेप में होगी, इसलिए मैंने अपने फैब्रिक को इस तरीके से ट्रायंगल शेप में बिछा के रख लिया है। और जब हम अपने फैब्रिक को ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर देंगे तो इस ट्रायंगल शेप से आगे की ओर को हमारा प्लेन में एक फैब्रिक सिंगल लेयर में बिछ कर आएगा, जिसका भी हमें अपनी स्लीव्स कटिंग में यूज करना है। तो अभी हम सबसे पहले अपना ये जो ट्रायंगल है और इसका ये जो बंद वाला साइड है इस पर अपनी स्लीव्स की मार्किंग के लिए चेस्ट का जो 4th पार्ट होता है उसकी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके लेंगे। तो यहाँ पर 36 चेस्ट के हिसाब से 9 इंचेस पर मैं अपनी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके लूंगी। और अब ये जो स्ट्रेट लाइन आई है इसी से ऊपर की ओर को मैं 3 इंच पर एक और मार्किंग करके लूंगी। अब हमें इसी मार्किंग से होते हुए अपना स्लीव्स का जो कर्व शेप है उसे ड्रॉ करते हुए लेना है। लेकिन यहाँ पर कर्व शेप ड्रॉ करने से पहले ये जो स्लीव्स के बाहर वाला हिस्सा है जहाँ हमारा सिंगल लेयर में फैब्रिक है उस पे हमें 4 इंच की एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए लेना है। अब इस बाहर की स्ट्रेट लाइन को अंदर की साइड की ओर को कर्व शेप ड्रॉ करते हुए आपस में मिला देना है। स्लीव का शेप ड्रॉ हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे देखेंगे अपनी स्लीव्स की लेंथ। तो मुझे यहाँ पे जो रेडी स्लीव्स की लेंथ चाहिए वो 18 इंच पे चाहिए, इसलिए 19 इंच पे मैं अपनी मार्किंग करते हुए लूंगी। यहाँ पर लेंथ की मार्किंग हो जाने के बाद ये जो हमारा पॉइंट आया हुआ है लेंथ का और बाहर की ओर की साइड को ये जो मैंने 4 इंच की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी, इन दोनों पॉइंट्स को हमें आपस में एक कर्व शेप देते हुए ज्वाइंट करना है। इस कर्व शेप को आपस में ज्वाइंट करने के लिए ये जो हिप कर्वर आता है इन दोनों पॉइंट्स को आपस में इससे मिलाते हुए रखूंगी और फिर अपना ये जो कर्व है इसे परफेक्टली ज्वाइन करते हुए ले लूंगी।
आप चाहे तो ये जो कर्व शेप है आप इसको फ्री हैंड से भी यहाँ पर दे सकती हैं। ये शेप देने के बाद यहाँ पे हमारी जो स्लीव्स की मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब हमें इस पे सिंपली कटिंग करते हुए लेना है। सबसे पहले यहाँ पे हम अपनी स्लीव्स का ये जो राउंड शेप है इसको कट करते हुए लेंगे। कर्व को कट कर देने के बाद ये जो बाहर की ओर को हमने 4 इंच की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी इसे कट कर लेंगे और फिर हमने ये जो हिप कर्वर से अपना शेप ड्रॉ किया था इसको भी कट करते हुए ले लेंगे। स्लीव्स की पूरी कटिंग हो जाने के बाद इसमें ये जो सेंटर नोच है इसको हमें जरूरी से लगा के लेना है। इसके बाद जब हम अपनी स्लीव्स को ओपन करेंगे तो हमारी स्लीव्स का जो लुक है वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। इसका जो एक साइड का जो कर्व है वो हमारा एक्सटेंड है और दूसरी साइड का जो कर्व है वो इस तरीके से कटा हुआ है। अब हमें अपनी स्लीव्स में ये जो तिकोन वाला पार्ट है दोनों तरफ की ओर को इसको इस तरीके से पतला पतला फोल्ड करके लेना है। तो यहाँ पे मैंने अपनी स्लीव्स के दोनों साइड्स को फोल्ड करते हुए स्लीव्स को रेडी कर लिया है और साथ ही स्लीव्स ज्वाइन करने के लिए मैंने अपने टॉप को बिछा के भी ले लिया है। अभी हमें अपने टॉप का ये जो सेंटर वाला पार्ट है और ये स्लीव्स में मैंने एक सेंटर भी जो नॉच लगाया था उसको दोनों को आपस में अच्छे से मिलाते हुए हम यहाँ पर पिन अप करेंगे। पिन अप कर देने के बाद ये जो हमारे टॉप का बैक वाला पार्ट है उस पे हमें अपने स्लीव्स का ये जो लंबा वाला पार्ट है उसको रखना है और टॉप का जो फ्रंट वाला साइड है उस पे हमें स्लीव्स का छोटा वाला पार्ट रखना है। इसके बाद को हमें जो स्लीव्स की सिलाई लगानी है वो इस तरीके से बैक पार्ट से होते हुए फ्रंट पार्ट पर आना है, लेकिन फ्रंट पार्ट पे हमें पूरी सिलाई नहीं लगानी है। फ्रंट पार्ट पर ये जो हमारा कर्व है उस पे हमारी सिलाई नहीं लगेगी, बल्कि ये जो स्ट्रेट वाला हिस्सा है यहाँ पे हमारी स्लीव्स की सिलाई लगेगी। तो यहाँ पे हम अपनी स्लीव्स को आर्म होल से सिर्फ आधे में ही जोड़ के ले लेंगे। अभी आपको यहाँ पर और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे हमने अपने टॉप का ये जो फ्रंट कर्व है इस पे अपनी स्लीव को स्टिच नहीं किया है, लेकिन फ्रंट कर्व में ये जो स्ट्रेट वाली लाइन है और बैक वाला पैनल है उस पर हमने अपनी स्लीव्स को पूरा स्टिच करते हुए लिया है। अभी जब हम अपनी स्लीव्स को इस तरीके से राइट साइड की ओर को पलट के लेंगे तो ये हमें फ्रंट साइड से ओपन नजर आएगा, साथ ही बैक साइड से स्लीव्स का जो फैब्रिक है वो इस तरीके से एक्स्ट्रा में निकलता हुआ नजर आएगा। ये स्लीव्स का वही हिस्सा है जिसे हमने अपनी स्लीव्स मार्किंग के समय 4 इंच एक्स्ट्रा स्ट्रेट लाइन से खींचते हुए लिया था और यहाँ पर मैंने इसी तरीके से अपने दूसरे वाले आर्म होल में भी अपनी स्लीव्स ज्वाइन करके ले ली है। अब मैं अपने टॉप को राइट साइड की ओर को टर्न करूंगी और इसमें अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग टॉप की सिलाई लगा लूंगी। तो यहाँ पे मैंने टॉप पर फिटिंग की सिलाई लगा के ले ली है और जैसा आप यहाँ पर इसके आर्म होल साइड देखेंगे तो यहाँ पे मैंने अभी फिटिंग की सिलाई नहीं करके ली है। वैसे आपको यहाँ पर भी सिलाई करके लेनी है, लेकिन ये आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैंने सिलाई नहीं की है। जब आप आपके इन दोनों पैनल्स को आपस में जोड़ते हुए सिलाई कर दोगे तो ये जो स्लीव्स का एक्स्ट्रा पार्ट हमने पीछे की साइड को छोड़ा था उसको इस तरीके से आगे की ओर को आपको घुमाते हुए लाना है। फिर फ्रंट वाला पैनल जहाँ पे हमने सिलाई नहीं की थी वहाँ पर इसको अंदर की ओर को घुमाते हुए ओवरलैप करना है। ओवरलैप कर देने के बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से राउंड में एक सिलाई दे देनी है। तो ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने फिटिंग की सिलाई लगाई और उसके बाद पीछे वाले पैनल को आगे की ओर सिलते हुए लिया और फ्रंट वाले गोलाई के आर्म होल से होते हुए अंदर की ओर जो स्ट्रेट वाला हिस्सा था वहाँ पर इसको अंदर की ओर को राउंड में सिला। इस वाली सिलाई के बाद यहाँ पे हमारी स्लीव्स रेडी हो गई है और ये काफी ज्यादा फिनिशिंग में रेडी हुई है। स्लीव्स का ये जो फ्रंट वाला हिस्सा है जिसे हमें अपने आर्म होल के फ्रंट वाले साइड में लगाना था उसे हमें यहाँ पर आधा इंच कट करते हुए लेना है और इस पर भी हमें डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने इसी तरीके से अपने टॉपर की जो दोनों स्लीव्स है उसको रेडी करके ले लिया है। स्लीव्स को कंप्लीट कर देने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे अपने टॉप के बेल्ट की तरफ, जिसके लिए कि हमें यहाँ पे अपना टॉप का ये जो बॉटम है उसको मेजर करके लेना है। तो यहाँ पर मैं एक फिटिंग की सिलाई से दूसरी फिटिंग सिलाई तक मेजर करके इसको लूंगी। यहाँ पर ये एक पैनल का मेजरमेंट मेरा 20 इंच पर आ रहा है, तो ये पूरा 40 इंच की हमारी बेल्ट
रेडी होकर आएगी। बेल्ट के लिए यहाँ पे जो मैंने अपना फैब्रिक कट करके लिया है उसे हॉरिजॉन्टल लाइंस में कट करके लिया है और ये हमारे यहाँ पर 2 पैनल्स है। सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी बेल्ट की विड्थ देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी बेल्ट को 6 इंचेस लिया है, जिसमें से कि आधा इंच हमारा ऊपर और नीचे की ओर को सिलाई में चला जाएगा। तो ये 5 इंचेस हमारी बेल्ट रेडी होगी। और बेल्ट की जो लेंथ है हमारी यहाँ पर उसे मैंने 20 इंच पर ही रखा है। अभी हमें अपने बेल्ट में ये जो बॉटम और टॉप वाला हिस्सा है उस पर 1 बूट की सिलाई दे देनी है। तो अपनी बेल्ट पट्टी में सिलाई लगाते हुए मैंने यहाँ पर 2 पट्टी रेडी की है और ये जो बेल्ट के साइड है ये हमारी दोनों ही ओपन है। अब हमें अपनी एक पट्टी को दूसरी पट्टी के अंदर की ओर को इस तरीके से इंसर्ट करना होगा। यहाँ पर पट्टी को इंसर्ट करते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जिस पट्टी को हम अंदर डाल रहे हैं वह पट्टी हमारी राइट साइड की ओर को होना चाहिए और जो पट्टी हमारी बाहर की साइड होगी वो हमारी रोंग साइड की ओर को होगी। अब हमें दोनों पट्टी का मार्जिन आपस में मिलाते हुए दोनों का ओपनिंग है साइड की उस पर सिलाई लगाते हुए इसे बंद कर देना है। यहाँ पर मैंने अपनी चारों ही पट्टी को साइड से जोड़ दिया है। अब हमें अपनी ये जो बेल्ट पट्टी है उसको ऊपर की तरफ जो सिलाई दी थी उसे थोड़ा सा उधेड़ते हुए अपनी ये जो अंदर वाली पट्टी है उसको बाहर की ओर को टर्न करते हुए लेना है। तो बेल्ट को मैंने टॉप साइड से ओपन करते हुए अपनी बेल्ट को बाहर की ओर को निकाल दिया है, जिससे कि हमारी ये साइड की सिलाई है ये अंदर की ओर को चला गई है और हमारा ये जो बेल्ट है वो बिना किसी जॉइंट के यहाँ पर रेडी होकर आ गया है। अब हमें अपने टॉप में बेल्ट जॉइंट करना है। तो टॉप को मैं इस तरीके से सेट करके रखूंगी और आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे हमारी जो बेल्ट है हमारे टॉप की विड्थ से इस तरीके से छोटी है, जिसे कि हमें टॉप में प्लीट्स डालते हुए अपनी बेल्ट को टॉप में ज्वाइंट करना है। बेल्ट ज्वाइंट करते समय हम अपनी बेल्ट को इस तरीके से उल्टा रखेंगे और फिर राउंड में सिलाई लगाते हुए इसको इस तरीके से राइट साइड की ओर को टर्न कर देंगे। यहाँ पे मैंने अपनी बेल्ट को और टॉप को आपस में ज्वाइन करते हुए ले लिया है और बेल्ट लगाने के साथ ही हमारा यहाँ पे टॉप जो है वो कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर ये हमारे टॉप का फाइनल लुक है। आपको ये टॉप कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। पर्सनली मुझे ये टॉप काफी पसंद आया है और ऐसे ही यूनिक और ब्यूटीफुल डिजाइन्स के टॉप्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉप डिजाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।